हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए मैं लेके आई है एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगी कि एक ऐसा नर्सिंग कोर्स के बारे में, मतलब एएनएम नर्सिंग कोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के थ्रू। इसके बारे में कि इस कोर्स को करने में क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, कितना फ़ीस लगता है इस कोर्स को करने में, आप क्या जॉब मिल सकता है इस कोर्स को करने के बाद, कितना एज लिमिट चाहिए, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि एक एएनएम नर्स वो क्या काम करती है। और पहले बात ये है कि एक एएनएम जो कोर्स है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, ये डिग्री कोर्स नहीं है जैसे बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बीएससी नर्सिंग होता है। ये दोनों ग्रेजुएट कोर्स है, ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है। और हमारा जो एएनएम कोर्स है वो डिप्लोमा कोर्स है। तो एक एएनएम नर्स एक्चुअल में इसका काम क्या होता है? तो एएनएम नर्स का काम होता है पेशेंट का केयर करना, दूसरा डॉक्टर्स का हेल्प करना उनके वर्क में, पेशेंट का रिकॉर्ड करना, एंड जो भी और कुछ होता है सारा नर्सेस का काम होता है पेशेंट का देखभाल करना। तो आगे बात करते हैं एएनएम नर्सिंग कोर्स कितने साल का होता है। एएनएम नर्सिंग कोर्स 2 इयर्स का होता है, जिसका फुल फॉर्म है एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। और इसको करने के लिए कितना एज लिमिट होना चाहिए, मतलब 70 ईयर्स टू 35 ईयर्स का एज लिमिट ही है। इतना ही एज के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या इस कोर्स को कर सकते हैं। और पहली बात यह है कि इस कोर्स को ओनली फीमेल ही कर सकती है, मतलब गर्ल्स या वुमेन हो गया यही लोग कर सकते हैं, बॉयज़ एएनएम कोर्स नहीं कर सकते हैं। तो अब आगे बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए। तो आपका 12th किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है, जैसे आप कॉमर्स से किए या साइंस से किए हैं या फिर आर्ट्स से किए, कोई भी सब्जेक्ट से आप 12th किए हैं, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कुछ कॉलेजेस में इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी होता है कि इंग्लिश सब्जेक्ट होना ही चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और आपका जो 12th का मार्क्स हो वो 45% मार्क्स होना चाहिए, तभी इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं इसका। तो बहुत सारे कॉलेजेस में आप मतलब 10th या 12th बेस मेरिट लिस्ट पे भी एडमिशन लिया जाता है, और बहुत सारे कॉलेजेस में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया जाता है। तो आप जिस कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हैं पहले उसके बारे में पता करना होगा कि वो किस बेसिस पे एडमिशन लेता है। अब आगे बात करते हैं कि इस कोर्स को करने के लिए आपको टोटल फीस कितना लग सकता है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का अलग अलग फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज का बात करते हैं तो आपका 1 ईयर में मैक्सिमम मतलब 25 to 30,000, मतलब एनुअली 2 इयर्स का कोर्स होता है, तो आपका मैक्सिमम 50,000 या 60,000 आपका बस जो फ़ी होता है ट्यूशन फ़ी, वो बाकी का आगे का जो आपका मतलब रहने का है, हॉस्टल चार्जेस वो अलग होगा या मेस चार्जेस हो गए उसका अलग चार्जेस है। बस आपका फ़ी स्ट्रक्चर बता रहे। अगर वही बात करेंगे कि आप प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में, तो आपको प्राइवेट कॉलेजेस मतलब 50 to 60 एनुअल थाउजेंड, मतलब एनुअली 50 to 60,000 वो लेते हैं। तो मतलब 2 इयर्स का आपका हो जाएगा 1 लाख प्लस, मतलब 1 लाख या 1.5 लाख, इतना आपको टोटल फ़ी स्ट्रक्चर पड़ जाएगा प्राइवेट कॉलेजेस में। अब आगे बात करते हैं कि एएनएम नर्सिंग का जॉब क्या होता है। तो एएनएम नर्सिंग आप कंप्लीट करने के बाद आप ये एएनएम नर्सिंग का भी वैकेंसी निकलता है, या तो फिर आप जो स्टाफ नर्स होता है जैसे जो जीएनएम किया है या बीएससी नर्सिंग, तो उसके साथ हेल्पिंग हैंड के लिए भी एएनएम नर्सिंग को रखा जाता है या पेशेंट का देखभाल करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा एएनएम नर्सिंग के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।